ये मोदी जी को पता नहीं, मैं समझता हूँ मोदी जी खुद के टॉप गियर लग गए, सत्ता से बाहर हो गए। बीजेपी केवल झूठे बातें कर रही है। आधी से ज़्यादा सीट इस बार राजस्थान में कांग्रेस जीतेगी। इंडिया गठबंधन की सरकार बनने का इन्होंने दावा किया, तो प्रधानमंत्री किसको देखते हैं फिर? प्रजातंत्र को क्रैश कर दिया, प्रजातंत्र का इन्होंने सत्यानाश कर दिया। जो भी कांग्रेस के नेता उन्होंने पार्टी छोड़ी है, या तो उन्होंने लालच में छोड़ी थी या उन्होंने डर के मारे छोड़ी थी। राजस्थान में लोकसभा चुनाव खत्म हो चुके हैं। 25 की 25 सीटों के लिए मतदान पूरी तरह और शांतिपूर्वक हो चुका है। और एक तरफ बीजेपी है जो कि 25 सीटें जीतने का दावा कर रही है, दूसरी तरफ कांग्रेस अपनी 25 सीटें जीतने का दावा करती है। हमारे साथ है दौसा के विधायक और दौसा से कांग्रेस प्रत्याशी मुरारलाल मीणा जी। जानते हैं सर, किस तरह चुनाव देखते हैं जो 25 सीटों पर हुआ है? वो पूरा फर्स्ट चरण में 12 सीटों पर चुनाव हुआ था, सेकंड चरण में बाकी 13 सीटों पर चुनाव हो गया। शांतिपूर्ण चुनाव हुआ, इसलिए तो आम जनता का, प्रशासन का धन्यवाद। और साथ साथ में इस बार बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे राजस्थान के अंदर। मैंने पहले भी बोला था, फिर बोल रहा हूँ, बीजेपी केवल झूठे बातें कर रही है। आधी से ज़्यादा सीट इस बार राजस्थान में कांग्रेस जीतेगी। कितना का अनुमान लगा के बैठे हैं? मैं बोला आधे से ज़्यादा हर हालत में जीतेंगे। कोई ऐसे काउंटिंग आधे से ज़्यादा जीतेंगे मैं कह सकता हूँ। बड़ी सीटों पे कितना विश्वास है जीत रही है? जैसे बात करें सवाई माधोपुर ऐसा की, मैं बोल रहा हूँ आधी से ज़्यादा सीट जीतेंगे। 8-10 सीट तो ऐसी नहीं एकदम क्लियर कट है। बाकी बीजेपी 4 पे ही क्लियर है, मेरा जैसा सोच है। 8 पे कांग्रेस की तरह, बाकी टक्कर है, इसलिए मैं कह रहा हूँ आधी से ज़्यादा जीतेंगे। अच्छा, पहले फेज में 12 सीटों पे चुनाव हुए थे, उनमें से कितनी सीटों पे मान रहे हैं आप? उसमें से हम 8 जीतेंगे पहले फेज में से, और सेकंड फेज में से और सेकंड बाकी सेकंड फेज जीतेंगे। आधी से ज़्यादा टोटल जीतेंगे। आधे से तक आखिरी 15 माने 20 माने भाई ये कोई कैलकुलेशन नहीं होता। मैं कहता हूँ बीजेपी से ज़्यादा राजस्थान कांग्रेस सीट जीतेगी। कांग्रेस जीती। अच्छा, भारत के ऑल ओवर इंडिया की बात की जाए तो उसमें क्या मान रहे हैं? बीजेपी राजस्थान में तो हम आधे से ज़्यादा जीतेंगे। पूरे भारत में बीजेपी 200 सीट से ज़्यादा क्रॉस नहीं करेगी। और इंडिया के अंदर इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। अच्छा, इंडिया गठबंधन की सरकार बनने का इन्होंने दावा किया, तो प्रधानमंत्री किसको देखते हैं फिर? प्रधानमंत्री जो सब बैठ के तय करेंगे वो प्रधानमंत्री बनेगा। मैं ये हमारे जो भी नेता हैं सारी पार्टियों को बैठ के तय करेंगे वो प्रधानमंत्री बनेगा। मैं ये गारंटी के साथ में है कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। इंडिया गठबंधन से आप मान रहे हैं आप, तो प्रधानमंत्री आपके पास उम्मीदवार अभी तक तय करना बाकी है? बस जब सामूहिक गठबंधन है तो गठबंधन वाले तय करेंगे प्रधानमंत्री। उसमें कोई अकेला मुरारलाल मीणा थोड़ी तय कर सकता है। गठबंधन वाले बैठ के तय करेंगे, वही प्रधानमंत्री होगा। सर, जैसे बीजेपी वाले बार बार में कह रहे हैं कि सरकार बीजेपी की वापस यदि आती है तो सोनिया और राहुल जी को जेल में डालने की बात भी ये कर रहे हैं, तो कैसे देखते हैं? ऐसा है, उन्होंने ये जो हिटलर चाहिए प्रजातंत्र है, इसमें वो कौन होते हैं जेल में डालने वाले? इसके अलावा कोर्ट पड़े। और जितना उन्होंने, इसीलिए तो जनता ने इस बार को वोट नकार दिया। उन्होंने प्रजातंत्र को क्रैश कर दिया, प्रजातंत्र का इन्होंने सत्यानाश कर दिया। इन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री को बिना काम अब तो जेल में डाल रखा है। इन्होंने एक आदिवासी मुख्यमंत्री है उसको जेल में डाल दिया। ये इन्होंने इतने अघोषित इमरजेंसी इन्होंने पूरे देश में लगा रखी है। आम जनता इनकी बातों को समझ चुकी है और इसीलिए इनकी हालत बहुत ज़्यादा खराब है। देखो, पहले जो सीट 12 सीटों पर चुनाव हुआ उसमें मतदान का प्रतिशत कम था, और दूसरी बार जो 13 सीटों पर चुनाव उसका मतदान प्रतिशत भी पिछले मतदान की बनिस्बत कम रहा। कैसे देखते हैं दोनों को? क्या हुआ है, जैसे अवेयरनेस आती है। एक तो क्या, जब पहला मतदान हुआ था उस टाइम रामनवमी के साव थे 17 तारीख को, और साव की वजह से मतदान कम हो पाया था। और सेकंड जो राउंड में चुनाव हुए उस टाइम जनता थोड़ी फ्री थी, इसलिए मतदान अच्छा हुआ मेरे हिसाब से। पिछली बार की तुलना में आपकी बार 13 सीटों पर भी कम हुआ मतदान। ये बीजेपी के प्रति लोगों की नाराज़गी है, इसलिए बीजेपी के जो कार्यकर्ता थे वो उन्होंने इंटरेस्ट लिया नहीं, इसलिए मतदान कम हुआ है। अच्छा, एक बात बार बार में निकल के सामने आ रही है कि बीजेपी यदि चुनाव मतलब राजस्थान 25 सीटें नहीं ले पाती है तो भजनलाल जी का कहीं ना कहीं मोदी जी उठा के स्थानांतरण कर किसी दूसरे को लगा देंगे। आप कैसे देखते हैं इस चीज़? ऐसा ये उनकी पार्टी का मामला है। मैंने वो किसको चीफ मिनिस्टर बनाते हैं, किसको नहीं बनाते। वैसे ये है कि इरमा प्रजातंत्र तो है नहीं है। ये जो मुख्यमंत्री है वर्तमान, ये भी पर्ची के मुख्यमंत्री हैं। ये रहेंगे तो पर्ची से रहेंगे, दूसरा बनेगा तो पर्ची से बनेगा। ये बीजेपी वाले बता सकते हैं पर्ची किसके भाग्य में खोलेंगे वो। लेकिन सर, पिछले टाइम में मोदी जी लास्ट टाइम राजस्थान में आए तो उन्होंने स्पष्ट कहा था कि अभी भजनलाल जी का टॉप गियर लगना बाकी है। कैसे देखोगे? ये मोदी जी को पता नहीं, मैं समझता हूँ मोदी जी खुद के टॉप गियर लग गए, सत्ता से बाहर हो गए। सत्ता से बाहर हो गए। कितनी सीटें मारे हैं इंडिया में आप मोदी जी की? बीजेपी 200 सीटों से नीचे रहेगी पूरे देश के अंदर। सरकार बना रहे हैं मतलब आप? सरकार इंडिया गठबंधन की बनी, फिर बोल रहा हूँ मैं। सरकार इंडिया गठबंधन में। तो सर, आपकी इंडिया गठबंधन की जो आप बात कर रहे हैं उसमें अभी काफ़ी मतलब प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, बहुत सारे नाम तय होना बाकी है, और पहले से ही मतलब विचार दोनों के बीच में विचारधारा कहीं मिलती नहीं है कई पार्टियों के बीच में। मतलब बीजेपी के खिलाफ में जो गठबंधन बनाया है उनकी सभी विचारधारा मेल खाती हैं। सीटों का समझौता है, उसी तरह से हमारे सारे मंत्रियों का, प्रधानमंत्री का समझौता होगा। गठबंधन के जो भी हमारे नेता वो बैठ के बात करेंगे और वो सब फैसला कर लेंगे। ये कोई चिंतनीय विषय नहीं है। कांग्रेस पार्टी के कई नेता चुनाव से पूर्व छोड़ के जा चुके थे, अब उन्हें कैसे देख रहे हैं आप?
जो भी कांग्रेस के नेता उन्होंने पार्टी छोड़ी है, या तो उन्होंने लालच में छोड़ी थी या उन्होंने डर के मारे छोड़ी थी, क्योंकि जिस तरह से सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग बीजेपी ने किया था, तो कई हमारे नेता जो अंडर प्रेशर आ गए थे, इस वजह से उन्होंने पार्टी छोड़ी थी। और उनके ऊपर जो हमारी पार्टी में थे तो बहुत भ्रष्टाचार का आरोप लग रहे थे, ये इतने पैसे खा गए, इतने पैसे खा गए, और जैसे उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की वो सब पवित्र हो गए। सर, इस आपके जवाब के बदले बीजेपी का कहना यह भी है कि जब राम जी को लंका विजय करनी थी तो विभीषण को उन्होंने अपने पास बुलाया था। अब इसमें वो भी उनका कहना भी है कि हमारे पास भी ऐसे आदमी आने चाहिए तुम्हारा मतलब कांग्रेस की आदर किसी पार्टी की उनको पोल दे सके। ऐसा ये बीजेपी की जो मानसिकता है खराब है। मैं तो समझता हूँ बीजेपी चालबाज पार्टी है, धोखेबाज है, लोगों को ये भ्रमित करते हैं। ये बिल्कुल नहीं इनके कोई सिद्धांत है, नहीं इनके कोई प्रिंसिपल है। ये केवल वोट बटोरने के लिए कभी जातिवादी बात करते हैं, कभी धर्मवाद की बात करते हैं, कभी राम की बात करते हैं, कभी विभीषण की बात करते हैं। ये कुछ भी कर सकते हैं राज प्राप्त करने के लिए, लेकिन जनता इनकी सारी बातों को समझ चुकी है। इस बार इनके पक्ष में मतदान नहीं कर रही है। हालत ख़राब है पूरे देश में इनकी। पूरे देश में हालत खराब। तो ये थे मुरारीलाल मीणा जी, जिन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि बीजेपी की देश में हालत खराब है और आने वाले समय में कांग्रेस सत्ता में आ रही है। अब ये तो जो काउंटिंग है उसके बाद पता चल जाएगा कि सत्ता में कौन आएगा और किसकी भागीदारी जनता ने सुनिश्चित की है। लेकिन इनका दावा है कि कांग्रेस इस बार सत्ता में जरूर आएगी। एचएन पांडे, पंजाब केसरी टीवी, दौसा।